हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में बात करेंगे जो पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के अंदर चलाई जाती है। इस स्कीम में आप अगर हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट जमा करते हैं तो आपको एक छोटा-छोटा अमाउंट जमा करने के बाद में एक बहुत बड़ा फ़ंड एक साथ मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो भी पैसा आप जमा करते हैं उस पूरे पैसे की गारंटी गवर्नमेंट की होती है। किसी भी तरह का कोई फ्रॉड इसमें नहीं हो सकता है और इस पर जो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर मिलती है, आप जो भी पैसा जमा करेंगे उसके ऊपर, तो वो इतनी अट्रैक्टिव है कि किसी दूसरी स्कीम में उतनी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलती। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इफ़ेक्ट का असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारे मूलधन पर क्या पड़ता है। सपोज़ आपने जो भी पैसा जमा किया, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये जमा किए और उन 5,000 रुपये पर एक साल के अंदर मान लीजिए 300 रुपये का ब्याज अर्न हुआ, तो वो 300 रुपये आपके 5,000 रुपये में ऐड करके अगले साल से 5300 रुपये पर आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये शुरुआत में तो थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ता चला जाता है ये अमाउंट, तो आगे चलकर आपको कंपाउंड इफ़ेक्ट का एक जादू देखने को मिलता है, यानी आपके पैसे में जो वृद्धि होती है वो बहुत तेज़ी के साथ में होती है। तो इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा और लास्ट में कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि अलग अलग अमाउंट जमा करने पर, मान लीजिए किसी का बजट 500 रुपये महीने जमा करने का होता है, किसी का बजट 1,000 रुपये जमा करने का होता है, किसी का बजट वो 5,000 रुपये मंथली बचत कर सकते हैं, किसी का बजट 10,000 रुपये मंथली बचत करने का होता है। तो अलग अलग अमाउंट पर कैलकुलेशन करके हम ये भी चेक करेंगे कि कितने अमाउंट को जमा करने के बाद में फाइनली मैच्योरिटी पर हमें कितना पैसा मिलेगा। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल इंश्योरेंस अड्डा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के अंदर चलाई जा रही PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। डाकघर आपके गांव के आसपास भी होते हैं, कस्बे में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं। PPF का खाता आप किसी भी डाकघर में जाकर ओपन करा सकते हैं। कोई भी देश का नागरिक इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसके अंदर अभी 1/4/2020 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो 7.10% का है। यानी अगर हम SBI हो चाहे दूसरे बैंक्स हों और FD या RD स्कीम का अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो उससे ये लगभग 1.5 से 2% ज़्यादा यहाँ पर ब्याज दर आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर मिनिमम आप 500 रुपये जमा कर सकते हैं, यानी एक साल में इस अकाउंट को ओपन करने के बाद अगर 500 रुपये आप जमा करते जाते हैं तो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता चलता रहता है। साथ ही साथ मैक्सिमम इसमें आप 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। 1.5 लाख रुपये से ऊपर आप जमा नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है और ये सिर्फ मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास के पीपल होते हैं उन्हीं के लिए, लोअर इनकम ग्रुप जो पीपल होते हैं उन्हीं के लिए ये प्रोवाइड की जाती है ये स्कीम। वैसे इन्वेस्ट इसमें कोई भी कर सकता है, लेकिन 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब इसके साथ साथ आप ये जॉइंट अकाउंट इसके अंदर नहीं खोला जाता और साथ ही साथ नॉमिनेशन फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल होती है, यानी आप अकाउंट ओपन करने के बाद में अपने घर में से किसी भी पर्सन को नॉमिनी बना सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो टैक्स का बेनिफिट देखने को आपको मिलेगा वो EEE का देखने को मिलेगा, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये है जो पैसा आप जमा करेंगे उस पर जो भी ब्याज अर्न होता है, जैसे हमारा ब्याज पर TDS कटता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जब आपका खाता मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी के बाद में जो आपको अमाउंट मिलेगा उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। सही है। और आप इसके साथ साथ जो भी पैसा जमा करते हैं वो धारा 80C के तहत, जो इनकम टैक्स की धारा 80C होती है, उसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट भी ले सकते हैं। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। आप अगर चाहते हैं, मान लीजिए आप ये अकाउंट चला रहे हैं, बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो टाइम होता है वो होता है 15 साल का। आपको इसमें पैसा जमा करते जाना है
अगले 15 साल तक, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका पैसा कितनी तेज़ी से ग्रो हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेट करते हैं। आप इसमें ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, जैसा आपका मन करे, या साल में आप 2 बार, 4 बार, 6 बार, मैक्सिमम 12 बार पैसे जमा कर सकते हैं। सपोज़ करो कि आप हर महीने इसमें पैसा जमा करते हैं। हर महीने अगर आप मान लीजिए इसमें मात्र 500 रुपये जमा करते हैं, तो 500 रुपये जमा करने पर जो टोटल पैसा अगले 15 साल में आप जमा करेंगे वो 9,90,000 रुपये होगा। और जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 67,784 रुपये होगा। जो टोटल पैसा जो बढ़ा और जो आपने जमा किया, उन दोनों को कंबाइंड करके फाइनली जो आपको पैसा मिलेगा वो 1,57,784 रुपये मिलेगा। यानी 90,000 रुपये आप जमा करेंगे और जो पैसा आपको मिलेगा वो कितना होगा? 1,57,784 रुपये। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई इसमें 1,000 रुपये जमा करता है, तो 1,000 रुपये अगले 15 साल तक हर महीने जमा करने पर जो टोटल पैसा वो जमा करेंगे वो 1,80,000 रुपये होंगे। लेकिन जो पैसा बढ़ेगा वो 1,35,567 रुपये होगा। और इन दोनों को जोड़कर जो फाइनली अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगा वो 3,15,567 रुपये 94 पैसे होगा, जो आपको मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह मैं आपको लेकर चलता हूँ 2,000 रुपये अगर मान लीजिए कोई पर्सन हर महीने जमा करता है, यानी 24,000 रुपये सालाना कोई जमा करता है, तो वो टोटल पैसा 3,36,000 रुपये जमा करेगा पूरे 15 साल में। जो पैसा उसको बढ़कर मिलेगा वो कितना होगा? 2,71,135 रुपये। और इन दोनों को कंबाइंड करके जो फाइनली पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा मैच्योरिटी पर वो 6,31,135 रुपये होगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए किसी का और भी ज़्यादा बजट है और वो 4,000 रुपये इसमें सालाना जमा कर सकता है, मंथली जमा कर सकता है, यानी 48,000 रुपये सालाना जमा कर सकता है। तो जो टोटल पैसा 15 साल में वो जमा करेंगे वो कितना होगा फ्रेंड्स? वो होगा 7,20,000 रुपये। और जो टोटल मैच्योरिटी पर पैसा उनको मिलेगा वो 12,62,271 रुपये होगा। मैं 2 कैलकुलेशन आपको और बता देता हूँ। एक, मान लीजिए कोई जमा करता है इसमें 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ जमा करने पर टोटल पैसा अगले 15 साल में जो जमा करेंगे वो 1,80,000 रुपये, 18 लाख रुपये होगा। और जो बढ़कर पैसा मिलेगा वो 13,55,679 रुपये 48 पैसे होंगे। और टोटल पैसा जो उनको मिलेगा वो 31,55,679 रुपये होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें लोन की फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोन भी ले सकते हैं। 15 साल तक आपको ये पैसा जमा करना होता है। 15 साल से पहले आप इस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। तो आप अपने बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए, जैसे बच्चों की शादी या बच्चों की पढ़ाई या मकान खरीदना, इन जैसे टारगेट्स को पूरा करने के लिए आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई भी बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।